बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। किसी भी कुंडली में एक तो दुर्योग होते हैं, निगेटिव योग होते हैं जो जीवन को आगे बढ़ने से रोकते हैं, और कुंडली में बहुत बार बहुत सारे शाप भी होते हैं। इन शापों का संबंध ज़्यादातर संतान के मामले से जुड़ा होता है, लेकिन इसके अलावा कुंडली के कुछ ऐसे शाप होते हैं जो जीवन को आगे नहीं बढ़ने देते, अज्ञात बाधाएं पैदा करते हैं और जिनका समाधान बड़ा कठिन होता है। किसी भी तरह का शाप हो, भगवान शिव की पूजा से आप उस शाप को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये शाप होता क्या है, और अगर हम शाप की बात कर रहे हैं तो आम जीवन में कैसे समझें कि शाप है। देखिए, कोई व्यक्ति अगर दुष्कर्म करता है, गलत काम करता है, अशुभ काम करता है, तो उसे एक अवधि तक इसका फल भोगना पड़ता है। आप कुछ भी करेंगे, ये प्रकृति क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पैदा करती है। जिस तरह का एक्शन होगा उसके हिसाब से रिएक्शन भी झेलने पड़ेंगे, और कभी कभी जो आपके कर्मों का फल है वो इतना ज़्यादा कठोर होता है कि जन्म जन्मांतर तक आपका पीछा करता रहता है। जब किए गए दुष्कर्मों के फल के कारण और निवारण का पता ना हो तो ये शाप हो जाता है। किया आप नहीं है, ऐसा नहीं सोचिए कि आपकी कुंडली में जो शाप है वो किसी और की वजह से है। बिल्कुल नहीं, आपके खुद की वजह से है। आपने कुछ ऐसा काम किया है, या तो इस जन्म में या तो पूर्व जन्म में, जिसका रिफ्लेक्शन, जिसकी छाया आपकी कुंडली पर पड़ रही है, और चूंकि उसका कारण इस जन्म से एसोसिएट नहीं होता है, जुड़ता नहीं है, इसलिए उसे शाप कहा जाता है। दुनिया में तमाम तरह के शाप होते हैं जो अलग अलग कारणों से पैदा हो जाते हैं। एक बच्चा छोटा सा पैदा होता है, आपने सुना होगा कि बच्चे के हार्ट में छेद है, बच्चे का जन्म के समय ही ऑपरेशन हो गया। अब उस छोटे से बच्चे की क्या गलती है इस जन्म में? नहीं, वो पूर्व जन्म का जो रिफ्लेक्शन है वो इस जन्म में दिखाई दे रहा है। किसी व्यक्ति ने जीवन में कभी शराब नहीं पी है, लीवर सिरोसिस हो गया उसको, ये पूर्व जन्म के कर्मों का रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन होता है, निसंदेह होता है, इसीलिए इसको शाप कहते हैं, क्योंकि कारण समझ में नहीं आता कि भाई मैंने ऐसा किया क्या है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। वो रिफ्लेक्शन है आपके अपने कर्मों का ही। शास्त्र कहता है कि शाप कैसा भी हो और कोई भी हो, सिवाय शिव के उसका निवारण कोई नहीं कर सकता। एक कथा सुनी होगी कि चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति ने शाप दिया था 6 रोग होने का, और चंद्रमा पूरी दुनिया में घूम लिए, लेकिन कोई उनको शाप से मुक्त करने को तैयार नहीं हुआ। अंत में उन्होंने सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके शिव की पूजा की, तब जाके भगवान शिव ने उनको शाप से मुक्त कर दिया। इसलिए किसी भी तरह का शाप हो, कितना भी कठिन हो, कितना भी गंभीर हो, उस शाप से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो भगवान शिव ही आपको उस अज्ञात बाधा से, उस शाप से मुक्ति दिला सकते हैं। कैसे जानेंगे, उसके लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं कि आपके जीवन में शाप है? इसके लक्षण क्या हैं? देखिए, कुंडली में राहु की स्थिति अगर खराब हो तो शाप समझना चाहिए, क्योंकि राहु का मतलब होता है छाया। राहु भी रिफ्लेक्शन है, राहु डायरेक्ट प्लैनेट नहीं है, राहु प्लैनेट्स की छाया है, रिफ्लेक्शन है। इसीलिए राहु केतु को ज्योतिष का रहस्य कहा जाता है। तो राहु अगर कुंडली में निगेटिव होगा तो पूर्व जन्म का प्रभाव इस जन्म पर बड़ा गहरा पड़ेगा, बड़ा डीप पड़ेगा। कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध हो तो भी शाप समझना चाहिए। इस वजह से आपका संबंध जीवन में ऐसे लोगों से जुड़ता है जो पूर्व जन्म में आपके शत्रु रहे होते हैं। कुंडली में शनि के साथ राहु का संबंध हो तो 2 व्याख्याएं की गई हैं। शनि राहु एक साथ हो तो मैजिक पैदा होता है, चमत्कार,
काला जादू, और शनि राहु एक साथ हों तो आप पूर्व जन्म में आपने कुछ ऐसे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है जो इस जन्म में रिफ्लेक्ट करेगा, इस जन्म में दिखाई देगा। हाथ के बीचों बीच अगर तिल हो तो भी समझ लीजिए, आपको लगता होगा कि हाथ के बीच में तिल है तो बहुत पैसा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाथ के बीचों बीच में अगर तिल होगा तो समझिए कि पूर्व जन्म के कर्मों की छाया इस जन्म पर बड़ी गहराई से और बहुत तेजी से आपके ऊपर असर डालेगी। ये तो शाप को समझ लिया, कैसे समझें,